हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगती है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। सो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। लेट्स कंटिन्यू। पिछले पार्ट में देखा था, जैसे ही आयला के फादर को धवन की फैमिली के बारे में पता चलता है, वो उसके साथ सभी रिश्ते खत्म कर देते हैं। इसी वजह से धवन आज अपने डैड के घर आती है, ये जानने के लिए कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो आयला के फादर ने एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया। सावान के डैड उसे देखकर काफी खुश होते हैं कि आज बहुत दिनों बाद ये घर आई है, लेकिन वो परेशान दिख रही होती है। उसके डैड पूछ लेते हैं कि क्या बात है जो तुम इतनी परेशान दिख रही हो। वो कहती है, हाँ मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि ताना और आपके बीच में क्या हुआ था। जैसे ही उसके डैड ये सुनते हैं तो गुस्से में कहते हैं, उस धोखेबाज को कैसे जानती हो। सावान बताती है, जिस इंसान को मैं चाहती हूँ वो आदमी उसका फादर है, मतलब कि ताना की लड़की आयला से मैं प्यार करती हूँ, इसलिए उसके बाप को जानती हूँ। अब जल्दी से बता दो तुम दोनों के बीच क्या दुश्मनी है। डैड कहने लगते हैं, तुम प्यार करती हो ये अच्छा है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर वो ताना की लड़की है तो तुम्हें अपना रिलेशनशिप यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसका बाप बहुत ही घटिया इंसान है। सावान कहती है, मुझे ये सब कुछ नहीं सुना, सिर्फ इतना बताओ तुम दोनों के बीच में क्या दुश्मनी है। अब उसके फादर बताने लगते हैं कि हम पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मैंने उसकी कंपनी डेवलप करने में भी हेल्प की थी, लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला, सिर्फ धोखा, क्योंकि बाद में उसने सब कुछ अपने पास रख लिया और मुझे एक कतरा भी नहीं दिया जिसका मैं हकदार था। तुम ही बताओ मैं उस गद्दार को कैसे माफ कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने अपनी कंपनी खोली, जिसकी बदौलत आज मैंने सब कुछ हासिल किया। सावान चुपचाप सुन रही होती है, अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहती। तभी डैड कहते हैं, तुम उसकी लड़की को छोड़ दो और वापस आके अपनी कंपनी की हेल्प करो। सावान सीधे मुंह समझा देती है कि मेरे पास खुद की कंपनी है और मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इनकी बात पूरी भी नहीं होती, तभी पीछे से इसका नकचढ़ा भाई आगे कहते हैं, डैड इसको बुलाकर, क्या आपको हमारी कंपनी बर्बाद करनी है? आपकी हेल्प करने के लिए मैं काफी हूँ। सावान को ये लड़का एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता, तभी वहाँ से जाने लगती है। वो कहते हैं, पता नहीं बार बार क्यों आ जाती है, अगली बार आई तो मरना। ये सुनते ही सावान उसे बुरी तरह घूरने लगती है कि जैसे उसको कह रही हो, शायद तुम पहली पिटाई भूल गए या फिर से याद दिलाऊं, मैं हर बार आऊंगी और तेरे जैसा नल्ला कुछ भी नहीं कर सकता। सावान का ये रूप देखकर नकचढ़े की हवा निकल जाती है, मुंह से चूं चां कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद तमन बाहर आ जाती है, उसके फेस पर टेंशन होती है, क्योंकि अभी जो उसके डैड ने बताया उसे उनकी बात पर भरोसा नहीं होता। और ये भी हमें पता है सावान के रिलेशन फैमिली के साथ अच्छे नहीं होते, जिस वजह से वो उनके पास नहीं रहती। वेल, इसके बाद दिन आयला पे आता है, वो तो गुस्से में बैठी होती है और डैड भी सौतन की तरह 4 बॉडीगार्ड को लेकर उसकी छाती पे खड़े होते हैं, उसे समझाने के लिए कि अपनी आंखों से प्यार की पट्टी हटाओ और सच देखो तुम्हारे डैड के साथ उस गद्दार ने क्या किया था। इसी बीच तवान का कॉल आता है, डैड फटाक से काट देते हैं। आयला को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, तो डैड से मुंह बना लेती है और कहती है, आप दोनों के बीच जो भी रंजिश है उसे अपने तक रखें, हमारे बीच दरार मत लाओ, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। डैड कहने लगते हैं, वो खून तो उचित धोखेबाज का है, जैसा बाप वैसी बेटी, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। आयला रो रो कर डैड को कहने लगती है, जैसे तुम सोचते हो तवान वैसे नहीं है, लेकिन डैड तो कुछ सुनने के लिए कहाँ ही तैयार थे। उसे आखिरी धमकी देते हुए कहते हैं, जब तक तुम उससे ब्रेकअप नहीं कर लेती तब तक तुम इस 4 दीवारी में कैद रहोगी और फोन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम ज्यादा होशियारी ना कर सको, इसलिए बॉडीगार्ड हमेशा दरवाजे के बाहर खड़े होंगे। ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। पीछे से आयला चिल्लाती है, तुम अपने पास्ट की वजह से बहुत ही सेल्फिश बन गए जो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, और बहुत बुरी तरह रोने लगती है। उधर तावान का भी यही हाल होता है, दोनों एक दूसरे की याद में रो रही होती है। अब ऐसे ही रात गुजर जाती है, आयला एक निवाला भी नहीं खाती। डैड उसे मनाने के लिए आते हैं, वो तो उनकी शक्ल भी नहीं देखती। डैड खुशामन करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आयला टस से मस नहीं होती। फिर से दरवाजा खुलता है, आयला सोचती है कोई न कोई खाने के लिए पूछने आया होगा। वो गुस्से में पिल्लो फेंक के मार दिया कि मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन वो तो खतो होती है। खतो को यहाँ देखकर आयला को अच्छा लगता है, वो सारे दुख दर्द अब खतो को बताने लगती है कि मेरे डैड चाहते हैं मैं तावान से ब्रेकअप कर लूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कहने लगती है कि यार मैं उससे प्यार करती हूँ, ऐसे कैसे ब्रेकअप कर लूं, डैड का दिमाग खराब हो गया है।
है तो कहती है मेरी माँ शांत हो जाओ और मुझे बताओ ये सब क्यों हुआ। फिर क्या, आयला उसे सारी घटना बता देती है कि पास्ट में हम दोनों के डैड बेस्ट फ्रेंड और कंपनी पार्टनर थे। एक दिन उसके डैड ने कंपनी के साथ शर्त लगाई। मेरे डैड को यकीन था कि वो ये जीत जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से दूसरी कंपनी जीत गई। यहाँ मेरे डैड ने सब कुछ गवा दिया था, पर कुछ टाइम के बाद पता चला कि ये उसकी चाल थी। वो कंपनी का मालिक बन गया था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसने मेरे डैड को ऐसे निकाल दिया जैसे चाय से मक्खी। उस कंपनी को हड़पने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड से गद्दारी की, इसलिए डैड उससे नफरत करते हैं। यहाँ एक बात तो साफ होती है, सावन के डैड ने जो भी बताया था मतलब वो झूठ था। वाह अंकल, मानना पड़ेगा, क्या मस्त कहानी बनाई थी आपने। इसलिए तावान को आपकी बात का यकीन नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा बाप झूठ बोलता है। उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया ब्रेकअप कर लो, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं है। मैं पिछले 8 सालों से उसके प्यार में पड़ी हूँ, पागलों की तरह उसे चाहती हूँ, और डैड को लगता है मैं ब्रेकअप कर लूंगी। अब बाहर में जाए जो कुछ भी हुआ, ब्रेकअप तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। अब खतो समझाती है, अरे तुम शांत हो जाओ और पहले नहा लो। एक बार अपनी हालत देखो, कैसे भूतनी बन के घूम रही हो। फिर थोड़ी पेट पूजा कर लो। जब तक कुछ खाओगी नहीं तो तुम्हारी बंद बुद्धि काम कैसे करेगी। और कहती है, अब बात सुन, मेरे पास एक मस्त प्लान है। तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकती हूँ ना। अब ये तो दोस्ती का उसूल होता है, जब भी एक दोस्त मुसीबत में होता है तो बेस्ट फ्रेंड ही काम आता है। भगवान को दिखाया जाता है, वो भी बेहद टेंशन में होती है। उसकी ये हालत देखकर तीनों अपने अपने अनुमान लगाते हैं कि शायद बोस ने आयला से लड़ाई की होगी, तभी मुंह फुला के बैठी है। इनमें से चांदनी थोड़ी ज्यादा होशियार होती है। वो कहने लगती है, अरे ये दोनों पहले से और भी ज्यादा प्यार करते हैं, इनकी लड़ाई तो नहीं हुई, जरूर कोई और बात होगी। लेकिन तोयफिन को चुल मची होती है। वो तवान से पूछ लेता है, क्या आपकी आयला से लड़ाई हुई है। उसकी ये मचकानी हरकत देखकर दोनों अपना माथा पकड़ लेती है कि इस तेतले को क्या जरूरत पड़ी थी पूछने की, बॉस पहले ही इतनी टेंशन में है। तभी पीछे से खतो आती है। वो बताती है कि लड़ाई आयला से नहीं बल्कि उसके फादर से है। खतो एक लेटर भी देती है जो आयला ने तावान के लिए भेजा था। फ्लैशबैक में आयला को लेटर लिखते हुए देखते हैं, जो तावान को कह रही होती है, मुझे तुम्हारी हद से ज्यादा याद आ रही है। डैड ने कहा है मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं, लेकिन मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। मैं पहले भी तुम्हें प्यार करती थी, आज भी प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूंगी। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। आयला का इतना प्यार देखकर तवान में भी हिम्मत आ जाती है। फिर ये दोनों कहने लगती हैं, हमें पता था जरूर कोई और बात होगी, लेकिन इस बेसब्री को तो सब्र नहीं होता। अब ये पूछने लगते हैं कि क्या हुआ था। खतो उन्हें वही सब बता देती है जो आयला ने बताया था। इन लोगों को भी सच्चाई का पता चल जाता है। फिर बताती है कि उसे रूम में कैद करके रखा हुआ है और दरवाजे के बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े हैं ताकि वो भाग न सके। उसने रो रो कर अपनी हालत भूतनी जैसी बना रखी थी और कुछ खाया भी नहीं था। फिर मैंने उसे हिम्मत दी कि हार मत मानो, मैं हेल्प करूंगी तावान से मिलवाने में। जब उसे थोड़ी सी खुशी हुई तब जाके उसने खाना खाया। नाना बताती है, हमारी बॉस ने भी खाना नहीं खाया, सो प्लीज इन्हें भी थोड़ा सा खाना खिला दो। अब ये सोचने लगते हैं कि आयला से कैसे मिला जाए। पूरी टीम कहती है, क्यों ना उस कंपनी से बात की जाए जिसके वो बॉडीगार्ड हैं। हो सकता है ये हमारे जानने वाले हों। अगर ऐसा हुआ तो आयला से मिलने में आसानी होगी। टॉफिन कहता है, जब तक मैं जानकारी निकालता हूँ तुम बॉस को खाना खिलाओ। तभी पता चलता है कि ये कंपनी तावान के फ्रेंड की है और वो बॉडीगार्ड भी तावान को अच्छे से जानते थे। इनकी हेल्प से उसी बॉडीगार्ड के फोन से तावान आयला के साथ बात करने लगती है। अब तावान की आवाज सुनते ही आयला रोना शुरू कर देती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। अब बात करते हुए दोनों इमोशनल हो जाती हैं। तावान उसे हिम्मत देती है कि रोना मत, मैं तुमसे मिलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी, तुम मेरा इंतजार करना। ये सब मिलके प्लान बनाते हैं कि आज रात ही उससे मिलना होगा। खतो कहती है, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मुझे ऑर्डर दो। तावान कहती है, बस तुम इतनी कृपया करना कि आयला के बाप को पता न चल जाए। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन रात में दिखाया जाता है, जहाँ पर तावान कॉफिन के साथ आयला के घर के पास पहुँच जाती है और रस्सी के सहारे छत पे चढ़ जाती है जहाँ आयला का रूम होता है। तावान को देखते ही आयला उसे गले लगा लेती है, फिर बताने लगती है कि मैं डर गई थी, मुझे लगा था फिर से कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, लेकिन खतो ने मुझे हिम्मत दी और समझाया, तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर अचानक से उसे याद आता है, बाहर बॉडीगार्ड है, अगर अंदर आ गए तो तुम्हें पकड़ लेंगे। तावान बताती है, वो मेरे फ्रेंड की कंपनी है, सब मुझे अच्छे से जानते हैं, वो मेरा कुछ नहीं करेंगे, तुम डरो मत, टेंशन फ्री रहो। ये सुनकर आयला खुश होते हुए कहती है, अरे तुम कौन हो जो हर चीज को आसान बना देती हो। तावान कहती है, कौन हूँ क्या मतलब, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और कौन। फिर उसे किस करने लगती है। अब ये दोनों पास हो और इनका रोमांस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। इन्हें अब दुनिया जान की
कोई खबर नहीं होती, अपने में मस्त लगे रहते हैं और इस मोमेंट को काफी एंजॉय करते हैं। देखते ही देखते रात काफी हो जाती है। तवान कहने लगती है अब मुझे जाना होगा, बाहर खतो और बॉडीगार्ड खतरे में है। महिला कहती है मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाती हूँ, इस तरह मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। तवान कहती है ये रास्ता अच्छा नहीं होगा, पागलों जैसी बातें मत करो, अभी तुम यही रहो, मैं वादा करती हूँ हर रोज तुमसे मिलने आऊंगी। आयला मान जाती है और एक प्यारी सी किस्सी करते हैं। जाते हुए तवान उसे एक फोन देती है कि जब भी मुझसे बात करनी हो कॉल कर देना, लेकिन अपने बाप से इसे छुपा के रखना। तवान वापस आती है तो कार में बैठा तौफीन उसे तंग करने लगता है। ये लड़का परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वे दोनों सही कह रही थी, ये एक नंबर का ठकेला है ठकेला। दूसरी तरफ इन्हें देखते हैं, ये दोनों उसे पूछ रही होती है बॉस कहाँ से आई, वो इतनी खुश दिख रही थी और तू भी यहाँ बैठा चिल मार रहा है, हमें जल्दी बता क्या बात है, वरना आज तू काम से गया बेटा। वो कहता है नहीं बताता क्या कर लोगी। अभी दोनों की दोनों उसके हाथ पकड़ के गर्दन में लगा देती है और कहती है कि चल अब प्यार से बता दे, वरना मार मार के भरता बना देंगे। आज दोनों बहुत ही गुस्से में होती है, बेचारा तौफीन कुछ नहीं कर पाता। फिर यहाँ से सीन तवान पे आता है, वो आयला से फोन पे बात कर रही होती है, काफी देर तक जस्ट नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं। आज रात फिर से तवान उसको मिलने आती है, आज खतु भी वहीं पे होती है। आयला उसे इशारा करती है तो खतु समझ जाती है कि अभी उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि आयला ने पहले ही उसे सब बता दिया था तवान क्या क्या करती है। लेकिन उसी वक्त तवान को एक कॉल आती है कि बहुत ही अर्जेंट काम है, तुम्हें अभी करना पड़ेगा। तवान उसे करने में लग जाती है। जब काफी टाइम हो जाता है तो आयला परेशान होने लगती है कि ये मुझसे मिलने आई है या काम करने। तवान समझ जाती है उसे क्या चाहिए, फिर वो अपना फोन साइड पे रख के आयला के क्लोज होकर रोमांस स्टार्ट कर देती है। तवान भी तो यही चाहती थी, लेकिन वो तो कॉल गलती से आ गई, मजबूरी में काम करना पड़ा, वरना ऐसा हो सकता है क्या आयला सामने हो और तवान फोन में लगी रही। फिर दोनों साथ में अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन तवान की आंख सुबह में खुलती है, क्योंकि कल रात उसको नींद आ गई थी और फटाफट कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में ऐसा कुछ खास दिखाया नहीं जाता कि पूरे दिन क्या हुआ, डायरेक्ट नाइट में सीन शिफ्ट करते हैं। खतो भी वहीं पे होती है, आयला सिर्फ तवान के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके रूम में डैड आ जाते हैं, वो दरवाजा भी बंद कर देते हैं। ये देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी कूल हो जाती है, क्योंकि तवान के आने का भी यही टाइम होता है। जैसे ही तवान अपनी रस्सी डालती है, उसकी आवाज अंदर आ जाती है, जिससे डैड भी सुन लेते हैं। वो देखने के लिए खड़े हो जाते हैं और उसी दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से तवान आती है। ये देखकर दोनों की हालत खराब होने लगती है कि अगर डैड ने तवान को देख लिया तो पोल खुल जाएगी। लेकिन ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। उसके डैड ने तवान को देखा या नहीं, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।